थोड़े की ज़रूरत है। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़े और के लालच में हम हमारे पास जो जगह है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसे प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते हैं। मेरा तो मानना है कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। जितना है, जो है, उसी जगह में हमें मैनेज करना आना चाहिए। तभी हम खुश रह सकते हैं और खुश रहकर ही अपने आने वाले फ्यूचर को भी ब्राइट बना सकते हैं। तो आज हम जीनियस पर प्रैक्टिकल स्मॉल स्पेस स्टोरेज आइडिया पर बात करेंगे और मेरा दावा है कि एक ना एक आइडिया आपके ज़रूर से काम आएगा। तो थोड़ा-थोड़ा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। हम सभी की आदत होती है कि नहाते समय स्पेशली रबर बैंड को हम नल पर, डोर पर या इधर-उधर हम टाँग देते हैं, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए आप इस तरीके के हुक्स को काँच के साइड में चिपका दीजिए। मैं इसे यहाँ पर काँच के नीचे की साइड लगा रही हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट टाँग दी है और आप और हुक्स लगाकर अपनी फेस पैक, फेस स्क्रब और ट्यूब्स आदि को भी हैंग कर सकती हैं। चूड़ी, रिंग, रबर बैंड, हेयर बैंड, नेकलेस, चेन, घड़ी जो नहाते समय हम उतार कर रखते हैं ताकि पानी के संपर्क से वो खराब ना हो, इन सब के लिए ये हुक मैं यहाँ पर टांग रही हूँ। आप भी अपने बाथरूम में 1-2 स्टिकी हुक ज़रूर से लगाइए। इसी तरह जिन कपड़ों में कलर निकलता है उनके लिए एक छोटा-सा ये टब मैं बाथरूम में अलग से रखती हूँ, पर इसमें हुक नहीं है तो मैं इसे टाँग नहीं सकती। इसके लिए भी हम सेम स्टिकी हुक का ही उपयोग करेंगे, पर इसे हम सीधा नहीं उल्टा करके चिपकाएँगे। ऐसा करने से इस तरह इसे अब हम आसानी से टाँग सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे बिना हैंडल वाली बास्केट या टब है, तो उन्हें आप इसी तरीके से टाँग कर स्पेस क्रिएट कर सकती हैं। बच्चों की छुट्टियां लगने वाली है और हम सभी अपने-अपने मायके जाने की तैयारी में हैं। तो एक खास टिप आपके लिए, क्रीम को जब हम सफ़र के लिए फिर से बंद करते हैं तो उसमें से क्रीम निकलती है। तो इससे बचने के लिए क्रीम के डिब्बे को लॉक करने से पहले आप इसे खोलकर इसे इसमें ही पंप करके क्रीम को खाली कर लीजिए। जब पूरी तरीके से क्रीम खाली हो जाए तब इसे बंद करके और अब लॉक कीजिए। ऐसा करने पर क्रीम वेस्ट नहीं होगी और अब आप इसे अपने सफ़र में ले जा सकती हैं। रसोई में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें हमेशा अलग से ही रखना चाहिए, जैसे लाइटर, कैंची, क्योंकि अगर हम इन्हें और चीज़ों के साथ रखते हैं तो ये गीले होकर खराब हो सकते हैं। लाइटर में पानी चला जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। इसी तरह कैंची गीली रहने पर जंग यानी कि रस्ट पकड़ लेगी, इसलिए इसे आप मैग्नेट लगाकर अलग से ही टांगिए। मैग्नेट का यूज़ स्पेस सेविंग आइडिया भी है। मैग्नेट को आप डबल साइडेड टेप लगाकर दीवार पर आसानी से चिपका सकती हैं। मैग्नेट का ही यूज करके आप एक सीक्रेट प्लेस बना सकती हैं। कभी ऐसा होता है ना कि लेट नाइट पार्टी या शादी से लौटने पर हम थक जाते हैं और ज्वेलरी ड्रेसिंग पर यूं ही खुली छोड़ देते हैं, जो गुम हो सकती है। तो इसके लिए आप मैग्नेट को कहीं हिडन जगह पर डबल साइडेड टेप की मदद से चिपका दीजिए और एक छोटे लोहे के डिब्बे में सारी ज्वेलरी रखकर इसे उस पर चिपका दीजिए। डिब्बा लोहे का है तो ये मैग्नेट पर आसानी से चिपक जाएगा कि और किसी को पता भी नहीं चलेगा और बाद में आप ज्वेलरी को सही जगह पर रख दीजिए।
इस बार जब डीमार्ट गई थी तो वहाँ मुझे ये पुल-आउट ड्रॉअर दिखी। इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी। थोड़ी महँगी है पर हमेशा काम आएगी ये सोचकर मैंने इसे परचेज़ कर लिया। छोटे-छोटे सामान जैसे मोजे, रुमाल, टाई आदि जो गुम हो जाते हैं, उन्हें रखने के लिए ये परफ़ेक्ट है। और ऊपर की साइड जो जगह बच जाती है उसे भी आप यूज़ कर सकती हैं। पुल आउट होने के कारण और अंदर और ऊपर की साइड दोनों जगह हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकती हैं। डीमार्ट से ही मैंने दोनों बच्चों के लिए ये वर्टिकल फ़ोल्डर खरीदे। इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे पेपर इसमें रखे जा सकते हैं और अच्छी बात ये है कि ये हैंडी है और कॉम्पैक्ट भी है। मैंने इसे 149 रुपीज़ में खरीदा। अमेज़न पर इसकी प्राइस तकरीबन 400 रुपीज़ है। पहले जो पेपर इधर-उधर बिखर कर बहुत सारी जगह कैप्चर कर रहे थे, उन्हें अब मैं इसमें मैनेज करने वाली हूँ। इससे स्पेस भी बनेगा और पेपर भी अरेंज रहेंगे। ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, शैम्पू आदि के सेशे अगर आप यूज़ करती हैं तो इन्हें आप सिर्फ़ एक चूड़ी की मदद से वीडियो में दिखाए अनुसार टाँग कर वर्टिकल स्पेस का बेहतरीन यूज़ कर सकती हैं। चूड़ी को बाथरूम में, किचन में जहाँ पर भी ज़रूरत है कील में लगा दीजिए और इसमें सारे सेशे टाँग दीजिए। यहाँ से निकालना भी आसान, चीज़ आँखों के सामने और जगह की भी बचत। इसी तरह बेल्ट भी बहुत सारी जगह कैप्चर कर लेते हैं। मैं इन्हें इस तरह टांग कर रखती हूँ ताकि दीवार पर निशान न बने, पर इनकी वजह से कपड़े सही से टंग नहीं पाते हैं और बार-बार नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए इनका भी कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। सारे ही बेल्टों को मैंने निकाल लिया है और इन सभी को मैं इस हैंगर में लगा कर रख दूँगी। ये देखिए आप इस तरीके से इन्हें पिरो कर रख सकती हैं। पर अगर आपको इन्हें समेट कर रखना है तो इन्हें इस तरीके से गोल-गोल घुमाकर समेटिए। ये खुलेंगे भी नहीं और छोटी-सी जगह में ही अरेंज हो जाएँगे। दोनों ही आइडियाज़ बहुत सही हैं, आपके लिए जो सही हो आप यूज़ कर सकती हैं। लंच बैग में अगर साइड में पॉकेट है तो बहुत ही अच्छा, पर अगर आपके लंच बैग में बॉटल रखने के लिए साइड में कोई पॉकेट नहीं है तो बॉटल बार-बार स्लिप हो जाएगी और लिक्विड सामान जो भी आपने उसके अंदर रखा है उसके कारण सारा खाना मैस हो सकता है। तो बॉटल अपनी जगह पर बनी रहे इसके लिए आप बॉटल के ही नाप का एक रबर बैंड ले लीजिए और इस रबर बैंड को बैग में अटैच कर दीजिए। आप सुई धागे का भी यूज़ कर सकती हैं। अब बॉटल को इसमें रखिए, इससे आपकी बॉटल स्लिप नहीं होगी, सीधी खड़ी रहेगी। इसी तरह किचन में अगर जगह कम है तो आलू प्याज की बास्केट को हैंगर की सहायता से आप टांग सकती हैं। बास्केट में हैंगर लगाकर आप अपनी वार्डरोब में या आउटडोर में जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा स्पेस बना सकती हैं। इस तरीके के पतले और लंबे डिब्बे जो छोटी स्पेस में भी फिट बैठ जाते हैं उन्हें फेंकिए नहीं, उनका यूज़ कीजिए। एक डिब्बे के अंदर मैंने सभी तरह की थैलियों को और दूसरे डिब्बे में मैंने सारे हैंगर्स जो भी मेरे एक्स्ट्रा हैंगर्स थे उन्हें डालकर इनका सही यूज़ किया है। पहले इस डब्बे में मैं योगा मैट रखा करती थी, इसी कारण इस पर योगा का कोड लिखा हुआ है। ये मेरे घर का बैक साइड एरिया है, यहाँ धूप नहीं आती है तो यहाँ साइड में मैंने अपने सारे पटिए वगैरह रख दिए हैं। वैसे भी इतनी कॉर्नर में मुझसे कपड़े नहीं सुखाए जाते हैं, तो ये जगह वैसे भी वेस्ट ही पड़ी थी, तो इस तरह सामान रखकर मैंने इस जगह का पूरा यूटिलाइज़ कर लिया है। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई जगह है, तो वहाँ पर आप इस तरीके से सामान रखने में उसका यूज़ कर सकती हैं।
शू रैक में भी हमें हमेशा जगह कम ही पड़ती है, तो एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह को जो कभी-कभी ही काम आते हैं, उन्हें पिलो कवर या लॉन्ड्री बैग या किसी थैले में ही भरकर आप ऊपर रख सकती हैं। यहाँ पर एक टिप और है कि शूज़ वगैरह को आप पिलो कवर में या ऐसे किसी पतले कपड़े में रखकर मशीन वॉश भी कर सकती हैं, पर ध्यान दीजिएगा कपड़ा पतला हो, बिल्कुल मैश बैग जैसा, ताकि शू प्रॉपर्ली वॉश हो सके। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू।